वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम पूरा फिनिश कर चुके थे, निपटा चुके थे विद क्वेश्चन आंसर्स। अब हम हमेशा की तरह ये विद्यार्थी के दिए गए क्या करने वाले, एमसीक्यू करने वाले, जो कि मैं आपको हेल्प करूंगी सेट 1 में और सेट 2 आप खुद से करेंगे और स्कोर मुझे कॉमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता देंगे। तो भाई आपको करना क्या है, आपको जाना है विद्यार्थी की वेबसाइट पर और साइंस क्लास 6 सिलेक्ट करना है, उसके बाद एमसीक्यू सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको चैप्टर 8 खोल लेना है, एमसीक्यू चैप्टर 8 साइंस क्लास 6 सेट 1 मैंने खोल दिया है, सेट 2 आप खुद से करेंगे। ठीक है, चैप्टर जो है डिटेल वीडियो में बना चुकी हूं, अगर आपने अच्छे से वो देखी है तो बहुत ही मक्खन आपको ये एमसीक्यू लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू आखिर क्या दिया हुआ है। Which of the following is the state form is the solid form of water? ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं कि पानी की सॉलिड वाली फॉर्म क्या होती है। तो सॉलिड फॉर्म वाटर वेपर तो भाप होती है, स्टीम खुद भी एक भाप ही होती है, रेन भी लिक्विड हो गया। तो क्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा बर्फ। बर्फ क्या है, सॉलिड होती है। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 क्या दिया है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब पानी वेपर में बन जाता है, यानी कि भाप बन जाता है, उसको बोल देंगे इवेपोरेशन। बिल्कुल सही, इवेपोरेशन बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे मैं पानी को गर्म करूंगी तो क्या होगा, वो ऑफकोर्स जम जाएगा, है ना, वो फ्रीज हो जाएगा इनटू आइस। ठीक है, स्टीम तो नहीं हो पाएगा, है ना, वो तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइल करने पे। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। अब क्वेश्चन आपको क्या है, ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा पहला जो भी आपको लग रहा है हाँ बढ़िया यही सही लग रहा है मुझे, करेक्ट फटाफट लगाया आगे की, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सारे चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। क्या पता कि पहला आपको एप्रोप्रिएट तो लग रहा है लेकिन करेक्ट आंसर दूसरा हो, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, ऐसे भी कभी कभी होता है। तो भाई कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल इररिलेटेबल होते हैं, है ना। तो जो प्रोसेस होता है, जो वाटर वेपर को, जो भाप होती है उसको लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट वाला हो गया ना, ये कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ अ कोल्ड ग्लास इज ड्यू टू। तो भाई जो ठंडा पानी होता है इसके ऊपर हम कितनी सारी एक्टिविटी कर चुके हैं, बुक में कितना डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो भाई ये अब दोबारा नहीं बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि फिर आप भी बोलोगे मैं बार बार वही बताई जा रही है ना, बोरिंग हो जाता है फिर। तो भैया यहाँ पर आंसर जो है बहुत ही आसान है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आती है ठंडे ग्लास के ऊपर बाहर, वो किस वजह से होती है, कौन से प्रोसेस की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, In which state does water spread out and fill the available space। तो अब क्या होता है, जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में जब वो होता है थोड़ा बहुत स्पेस उसमें होता है ना, होता है। सॉलिड में तो स्पेस होता नहीं, और गैस में काफी सारा स्पेस ही स्पेस होता है, जो स्पेस को वो जो है फिल करता है जाके गैस फॉर्म में, है ना। तो यानी इसका आंसर सीधा सीधा हो गया गैस। ठीक है, अगला देखते हैं अब आगे क्या दिया हुआ है। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व ड्राइंग क्लोथ। जो भैया अगर आपको कपड़े सुखाने हैं सन के नीचे, ठीक है, सूरज के नीचे, तो कौन सा प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होता है, इस पे भी आपने एक्टिविटीज करी है, तो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन होगी, जब कपड़ों का पानी भाप बन के ऊपर जाएगा तभी तो कपड़े सूखेंगे, है ना। अब व्हाट हैपन टू वाटर वेपर व्हेन इट कूल डाउन इन द एटमॉस्फेयर। अब जो वाटर वेपर है, वो जो भाप है, अगर वो कूल डाउन हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड वाटर में। ठीक है, अब कोई टर्न्स इनटू रेन भी करने वाले थे, है ना, लेकिन करेक्ट ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन इस पे। नेक्स्ट 9 देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइस टू वाटर कॉल। अगर बर्फ से वाटर मुझे उसको वापस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं पिघलाऊंगी। तो यानी कि मेल्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो गया, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। अगर हम बर्फ को तो वापस पानी बन जाएगा, और अगर हम उसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग, है ना, तो वो बर्फ वापस बन जाएगा। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का इसमें से एग्जांपल आपको क्या नजर आ रहा है, जब मैं पानी को खूब सारा बॉईल करूंगी और स्टीम बना दूंगी तो क्या ये इवेपोरेशन। बिल्कुल सही जवाब, यही इवेपोरेशन है। व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ऐसा कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अर्थ सरफेस पे से सारा पानी इवेपोरेट होता है और फिर वापस अर्थ पे ही आ जाता है। तो ये क्या लग रहा है, एक साइकिल की तरह लग रहा है। तो साफ साफ देखेंगे आंसर क्या है, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, वाटर साइकिल। साइकिल, यस, वाटर साइकिल, पानी का साइकिल जो है चालू रहता है, ऊपर जाता है वो वापस आ जाता है। व्हाट कॉजेज वाटर टू फ्रीज इनटू आइस। तो भैया जो पानी है वो आइस जो है कैसे बन रहा है, वो फ्रीज कैसे हो रहा है, मैं उसमें
उसको फ्रीज करने के लिए क्या करूंगी, हीट दे दूंगी, वो तो और पिघल जाएगा, तो भाप बन जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ठीक है, क्या मैं पानी को हिलाऊंगी घुमाऊंगी, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, नमक मिलाने से कुछ होने वाला नहीं होने वाला। तो बड़ा ही साधारण सा सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रिमूविंग हीट। अगर मैं हीट को हटा दूंगी, टेम्परेचर लो दे दूंगी, तो क्या होगा, वो बर्फ बन जाएगी। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है तो इवेपोरेशन कम होगा। लेकिन हवा, विंड अगर जोरदार सरसराती मजेदार चल रही है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वाटर इन इट्स गैसियस स्टेट। अगर पानी अपनी गैसियस स्टेट में है तो इसमें से सही आप बताइए ट्रू फैक्ट क्या है। क्या वो अपनी, भाई शेप तो होती नहीं है गैस की, वॉल्यूम भी नहीं होती, ये तो पहले दो ऑप्शन एकदम गलत ही। ठीक है, इट स्प्रेड आउट टू फिल द स्पेस, बिल्कुल सही जवाब है ये। गैस जो है वो फैल जाती है और फैल के जगह बना लेती है, जो स्पेस पूरा खाली है वहां वो फिल हो जाती है। ठीक है, उन जगहों में। इन विच फॉर्म ऑफ वाटर हैज द लीस्ट एनर्जी, पानी की ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसमें लीस्ट एनर्जी यूज होती है। तो वाटर वेपर में तो भैया बहुत ज्यादा एनर्जी जो है लग जाती है, हीट वीट देते हैं, तो आइस इसकी ऐसी फॉर्म है जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लीस्ट होती है। अब अगला, वाई डज वाटर इवेपोरेट फास्टर देन अ हॉटर डे। ठीक है, अगर दिन जो है बहुत गर्म है तो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फास्टर हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हीट है, बिकॉज हीट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ, जो हीट होती है वो इंक्रीज कर देती है वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, हाई कर देती है ना, इस वजह से ये होता है, इवेपोरेशन फास्टर हो जाती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेन, जो बारिश है वो किस कारण होती है, कॉमन कॉज क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन क्लाउड्स। क्या यही इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही, कंडेंसेशन। जहां आपको ये चीज आ जाए भैया कि बारिश जो है उसका कॉज क्या है, कंडेंसेशन की वजह से होती है, वाटर वेपर कंडेंसेशन, वाटर वेपर में कंडेंसेशन हो जाता है क्लाउड में जाके, तो बारिश जो है बरस जाती है झमझमाझम। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ विच। अब अगर मैं कोई चीज जमा रही तो उसका उल्टा करने के लिए, मतलब उसके उल्टे प्रोसेस को क्या बोलूंगी, पिघला दूंगी किसी चीज को, यानी कि मेल्टिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है। तो भाई मैंने तो स्कोर कर लिया 18 आउट ऑफ 18। अब आप मुझे अपने ऑनेस्ट मार्क्स इसी तरह से करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चलिए।